Hello, guys, welcome again to our YouTube channel. Hello guys, this is the continuation of our last video, which was the trip to Kashmir. So we will discuss the clothes necessary for the trip and the fare details of the trip. Be with us. हेलो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 से। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए पहना था ये ट्रैक पैंट और उसके ऊपर से ये काइंड ऑफ स्वेट शर्ट है आप इस, और फिर इसके बाद मैंने पहना था ये डेनिम की जैकेट। शूज के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने नॉर्मल शूज जाने के लिए एयरपोर्ट पे जो आपको कंफर्टेबल हो। हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने वहां वॉशरूम में चेंज किया, क्योंकि आपको वहां वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। सो मैंने ट्रैक पैंट चेंज करके ये वार्मर पहना, उसके बाद मैंने ये जींस पहना और ऊपर से मैंने पहनी ये जैकेट, बिकॉज हमें ड्रंग वाटरफॉल जाना था और हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने एयरपोर्ट पे ही चेंज कर लिया। Well, guys, if you are going to Srinagar, so you have to book your ticket 1 month prior, and it will cost you approximately 7,500 per person, and that is a return flight. So if you are going from Srinagar airport to Gulmarg, you will not get a direct taxi in the winter time, and it'll cost you approximately 5,000 from Srinagar airport to Tangmarg, and from Tangmarg to Srinagar airport when you are returning back. So from Tangmarg, you have to take a 4x4 SUV types cars. So it'll cost you 2,500 from Tangmarg to Gulmarg. But in between, if you want to visit Drung waterfall, they will charge you extra 1,500. गाइस, आप जब भी ट्रैवल करते हो आपको हमेशा कपड़े ऐसे कैरी करने चाहिए जो टेम्परेचर एंड आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो। तो जैसे हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ ठंड काफी ज्यादा थी, तो मैंने चेंज किया और ये बड़ी सी जैकेट पहनी जो काफी वार्म है, एंड अपने ग्लव्स लगाए एंड कैप लगाए। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 2। तो जैसा कि विंटर के टाइम पे सबको शौक होता है डीडीएलजे वाइब्स लेने का, तो मैंने भी पहना ये छोटा सा स्कर्ट और ये हाई नेक, एंड ठंड बहुत ज्यादा थी तो इसमें सरवाइव हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने पहना था ये स्टॉकिंग फुल लेंथ, देन ये उलन सॉक्स था मेरे साथ। एंड इसमें भी ठंड तो जाएगी नहीं जैसा कि आपको पता है, तो मैंने पहनी थी ये क्रीम कलर की जैकेट जो काफी ज्यादा वार्म है, जैसा कि आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा वार्म है। तो आप अगर इसको पहनोगे ये आपका माइनस टेम्परेचर में भी काम करता है अच्छे से। गाइस, अगर आप गंडोला की राइड करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन लिंक पे जाना पड़ेगा, वो है jkcablecar.payU.in। आई एम रिपीटिंग, इट्स jkcablecar.payU.in। अगर आप फेस 1 का टिकट बुक कराते हैं तो इट्स 740 पर पर्सन। अगर आप फेस 2 का बुक कराते हैं तो आपको फेस 1 का टिकट मैंडेटरी होगा, जो 950 रुपीज एक्स्ट्रा आपको फेस 2 के लिए पड़ेगा। गाइस, हम गुलमर्ग गए जैसा कि आपको पता है, और गुलमर्ग गए और गंडोला राइड ना की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो उस दिन का हमारा ड्रेस था, ये मैंने पहना था हाई नेक, इसके अंदर मैंने पहना था वार्मर, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, -4 था उस दिन। तो वार्मर पहनने के बाद मैंने पहना ये हाई नेक और फिर पहनी ये जीन्स। इस जीन्स के अंदर भी मैंने वार्मर पहना था। तो उसके बाद मैंने पहने ये 2 उलन सॉक्स, बिकॉज -4 है तो हमारा नॉर्मल सॉक्स हमें वहां पे काम नहीं आएगा, तो ये उलन सॉक्स काफी ज्यादा वार्म होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं वहां पे अच्छे से। उसके बाद उस दिन स्नोफॉल बहुत ज्यादा थी, तो ग्लव्स लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी था हमारे लिए, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज्यादा फ्रीज हो जा रहे थे। फिर लगाई कैप, बिकॉज स्नोफॉल थी, बाल खराब हो जाते, रफ हो जाते, तो कैप लगाना इज अ वेरी मैंडेटरी देयर। एंड उसके बाद बर्फ बहुत ज्यादा थी, आपके पैर नॉर्मल शूज में वहां पे काम नहीं आते, नॉर्मल शूज। सो मैंने पहने थे ये बूट्स, जो कि ये बिल्कुल भी गीला नहीं होता बर्फ में, और बहुत इजीली वहां पे ये काम काफी देर तक कर जाता है, तो मैंने ये बूट्स पहने थे।
और ऊपर से पहनी थी सारा ड्रेस ये सारे ड्रेसेस पहनने के बाद और बूट्स पहनने के बाद ऊपर से ये कोट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए वहां पे, जो काइंड ऑफ अ विंड शीटर है। स्नोफॉल अगर होती है तो आप पहली बार इसमें गीले नहीं होंगे, और ये काफी ज्यादा मोटा है तो आपको वार्म भी रखता है, एयर बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो मेक श्योर आप जब भी जा रहे हो इसकी लेंथ ज्यादा हो, बिकॉज आप बर्फ में मस्ती तो करोगे ही ऑब्वियसली। सो इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिससे कि आपको ठंड बिल्कुल भी ना लगे वहां पे। गाइस वहां पे आपको बूट्स एंड लॉन्ग जैकेट आपको रेंट पे मिल जाती है, बट हमें वो नहीं चाहिए था, बिकॉज ऐसा हमारा मानना है कि बूट अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपके साइज के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा और आप मतलब इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपने ये बूट्स लिए थे जिससे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर एंजॉय कर रही थी वेदर वहाँ का, एंड अपनी ये लॉन्ग जैकेट, जो कि मुझे ऐसा लगता है वहाँ की जो आपको रेंटेड जैकेट मिलेंगी सब कुछ बहुत कॉमन होगा, तो मैंने अपनी पसंद से अपनी ये जैकेट ले गई थी। बट नो वरीज, अगर आप नहीं ले जा सकते हो तो आप वहां से रेंट ले सकते हो। गाइस लास्ट डे हमने अपना श्रीनगर में बिताया, सो आप वहां पे कपड़े इंटरचेंज करके पहन सकते हो। सो मैंने पहनी ये ब्लैक जीन्स अगेन, उसके बाद मैंने ये हाई नेक पहना, इसके अंदर मैंने वार्मर पहना था, माइनस था आप ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर मैंने वार्मर पहना, फिर ये हाई नेक पहनी और मैंने पहनी ये स्वेटर, बस। उसके बाद मुझे और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी पहनने की, बिकॉज ये काम कर गया, 3 चीजें वहां पे काम कर गई। फिर वहां पे जैसे कि अगर आप शिकारा राइड पे जाते हो आपको पता होगा कि पानी बहुत ज्यादा फ्रीज होता है, माइनस टेम्परेचर है, तो ठंड बहुत लगेगी। तो मेक श्योर आप अपने ग्लव्स लगाओ, बिकॉज आपके हाथ बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं। वुलन सॉक्स पहनो, वहां पे 1 पेयर पहनो चलेगा, और नॉर्मल शूज दैट विल वर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने पहनी अपनी ये कैप, बिकॉज हवाएं बहुत चलती हैं, कान से, हाथ से और पैर से बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप जब भी जा रहे हो। वुलन सॉक्स, वुलन कैप एंड ये बहुत ज्यादा वार्म ग्लव्स है, तो ऐसे ग्लव्स जरूर लेके जाएं। तो गाइज आपको पता चल ही चुका होगा कि लड़की के लिए मैंडेटरी क्लॉथ्स क्या हैं, तो लेके चलते हैं आपको लड़कों की तरफ। तो लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स कैरी करें। तो मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए सबसे पहले अपनी ब्लैक जीन्स पहनी, और दिल्ली में भी ठंड काफी ज्यादा थी, तो दिल्ली से एयरपोर्ट की दूरी के लिए मैंने सबसे पहले ये एक वार्मर ले लिया, वार्मर पहना, और वार्मर पहनने के बाद मैंने एक स्वेट शर्ट डाली। तो दिखाते हैं आपको स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट बहुत नॉर्मल स्वेट शर्ट है, ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएंगी। ठंड थोड़ी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि एक जैकेट भी पहन ली जाए, तो इस जैकेट को पहन के हम सीधा निकल गए कश्मीर की तरफ। तो गाइस जूते अगर आपको पहनने हैं तो आप नॉर्मल कैजुअल शूज भी पहन सकते हैं। तो कैजुअल शूज पहन के हम पहुंच गए सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लड़कियों का थोड़ा रहता है सज धज के निकलने का, तो लड़कियां थोड़ा सज धज लेती हैं, तो मेरी वाइफ ने चेंज कर लिए थे। एयरपोर्ट में चेंजिंग सुविधा उपलब्ध है, वॉशरूम्स हैं, तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, बट मैंने कुछ चेंज नहीं किया। बट हाँ, ठंड थोड़ी ज्यादा लगी, तो ठंड के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कैरी कर सकते हो। तो मैंने कुछ ये चीजें कैरी करी थी, एक ये मफलर देखिए कितना सही है मफलर। आप एक ग्लव्स जरूर लें, ये वाले ग्लव्स बहुत अच्छे होते हैं, ये गीले भी नहीं होते हैं और अंदर से वार्म भी है काफी ज्यादा, तो आप ये ग्लव्स जरूर कैरी करें। तीसरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कैप इज वेरी नेसेसरी, एंड ये एक काइंड ऑफ लाइक कान ढकने के लिए है, तो आप नॉर्मल इससे कान भी ढक सकते हैं, मल्टीपर्पज है, आप गला भी ढक सकते हैं। तो मैंने ये भी कैरी कर लिया था और हम सीधा निकल गए ड्रंग वाटरफॉल की तरफ। गाइस गुलमर्ग में होटल्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो इट्स एडवाइजेबल दैट आप अपने होटल की बुकिंग एडवांस में ही करा ले। हमने जो बुकिंग कराई थी अपने होटल की वो पर डे पर नाइट जो भी है हमें 8500 पड़ा, विच इज़ नियर टू गंडोला। तो जैसा कि हम गुलमर्ग गए, तो गुलमर्ग में गंडोला राइड तो बहुत जरूरी है। तो गंडोला राइड में जाने के लिए आपको अच्छे से फुल पैक होके जाना पड़ेगा, क्योंकि फेज 1 में ठंड बहुत ज्यादा है।
तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जीन्स पहनी, और जीन्स के नीचे आप एक थर्माकोट पहन सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होगी। आप कैप पहनिए, आप ग्लव्स आप कैरी करिए, मफलर कैरी करिए, और ये मल्टीपर्पज कान और गले के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। गाइज वहां पे आपको शूज और लॉन्ग कोट्स आराम से मिल जाएंगे, बट मैंने प्रेफर किए अपने शूज। लोग कहते हैं कि इतनी हाइट वाले शूज नहीं चलते वहां पे, बट मैंने आराम से इन जूतों के साथ फुल मौज ली वहां पे, और आराम से मैं वापस लौट के आया। जो होती है जैकेट, तो मैं आपको जैकेट दिखाता हूँ। जैकेट, आप अच्छी जैकेट खरीदिए। ये अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही इसे पफ जैकेट्स भी कहते हैं, और वी कैन से बहुत फुली हुई टाइप की जैकेट होती है जो अंदर से वार्म होती है और आपको ठंड में बहुत प्रोटेक्ट करती है। तो इन सब चीजों को कैरी करना ना भूलिए जब भी आप गंडोला राइड में जा रहे हैं और फेज 1 में एक्टिविटीज करेंगे। गाइस, गंडोला फेज 1 पहुंचने के बाद बहुत सारे एक्टिविटीज के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए, जैसे कि स्कीइंग है, स्नो आरटीवी है एंड स्लेज राइड है। हमने स्नो आरटीवी एंड स्लेज राइड ही करी। स्नो आरटीवी के चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, शॉर्ट राइड के 1000 रुपीज, लॉन्ग राइड के 2000। अगर आपको ये स्नो आरटीवी खुद से चलानी है तो आपको वहां पे राइडर के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है और उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है। वंस यू आर डन विद द स्नो आरटीवी, आई मस्ट सजेस्ट दैट आप जब वापस आ रहे हो गंडोला के थ्रू ना आकर आप स्लेज राइड से ही आओ, जिसके चार्जेस हमने 2000 पर पर्सन किए पे, बट आप ये बार्गेन भी कर सकते हो। सो गाइज आफ्टर गुलमर्ग हम श्रीनगर वापस आ गए। हमें वहां पे शिकारा राइड करनी थी, इसलिए हम बोट हाउस पे रुके। तो बोट हाउस में भी ठंड काफी ज्यादा होती है, तो आप मेक श्योर अपने घर के जो पहनने वाले कपड़े हैं वो कैरी करें, जिससे आप आराम से रात को नाइट अपनी स्पेंड कर सकें। बट इन बिटवीन हमने शिकारा राइड ली। तो शिकारा राइड में मैंने एक ये लेदर जैकेट पहन ली थी, और ठंड ज्यादा लगती है, हवाएं चलती हैं, तो आप ग्लव्स और कैप कैरी करना ना भूलें। बाकी देखिए, लड़के हैं तो कुछ भी पहनना चलता है, बट मेक श्योर बाहर की चीजें थोड़ी अच्छी लगे, जो फोटोजेनिक हो। तो मैंने इस हिसाब से ये जैकेट भी पहन ली थी, बाकी अंदर एक वुलन स्वेटर पहना था। तो होप आप भी ये सब कैरी करिए, जिससे कि आप फोटो भी खिंचवा सके अच्छे से और अच्छे से राइड भी कर सकें। सो गाइज, शिकारा बोट हाउस जो हमने ली थी उसका पर नाइट चार्जेस 6500 था, और जो शिकारा राइड होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती है, बट फॉर 2 पॉइंट्स ओनली। सो हमने एक्स्ट्रा 1500 पे किए हैं, जिसमें हमें 4 मोर पॉइंट्स उसने विजिट करवाए हैं। आई मस्ट सजेस्ट गाइज, डू दिस ट्रिप, and it total costed us 80,000 for the 2 people, and it was our memorable journey. Thank you. Thanks for watching. We hope you enjoyed our video. Please like and subscribe to our channel and share your comments so that we can create more entertaining videos for you. Thank you. We'll meet in our next videos. Bye bye. बाय बाय। ठीक है।